बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। नाज़रीन, आज हम जायज़ा लेंगे 17 जुलाई 2022 पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुकाबला किस तरीके से टफ़ है, कौन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, राय आमा के जायज़े क्या कह रहे हैं, मुकामी सर्वेस क्या कह रहे हैं, इस पर करेंगे बात। और पंजाब भर से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ्स और नुमाइंदगान मौजूद हैं इस वक्त। और इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया कार हैं माजिद निज़ामी, साथ ही ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से जवेद बलोच हमारे साथ हैं, मुल्तान से इमरान अरशद हैं और फैसलाबाद से शाहिद अली साहब हैं। तमाम हलकों का हम जायज़ा पेश करेंगे आपके साथ। और पहले माजिद निज़ामी साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा और कहूँगा उन्हीं से आगाज़ करेंगे कि हमज़ा शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहना चाहते हैं तो उन्हें कितने वोटों की मज़ीद ज़रूरत होगी, और इस तरह अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो उन्हें मज़ीद कितने वोट दरकार हैं। तो एक अजमाली जायज़ा हम पूछेंगे माजिद निज़ामी साहब से। माजिद साहब, बड़ा क्लोज़ मार्जिन है इस हवाले से कि जी इस वक्त जो स्कोर है 5 जो मखसूस नशिस्तें जिनका नोटिफिकेशन हो गया उसके मुताबिक 173 के करीब जो है वो स्ट्रेंथ बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की, और 177 के करीब जो तादाद है वो बन रही है मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की। तो बड़ा क्लोज़ है। तो इस तरीके से कितनी सीटें दरकार हैं दोनों पार्टियों को एक साइजेबल मेजॉरिटी के लिए कि वो वज़ीर आला बरकरार रहें? जी बहुत शुक्रिया। इसमें देखने की बात यह है कि 186 का एक मतलूबा रिक्वायर्ड नंबर है जिसे दोनों जमातों को पूरा करना है। और बाई इलेक्शंस में दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जब ये तय हो गया है कि जब ऐवान में तमाम नशिस्तें मुकम्मल होंगी तो उसके बाद इलेक्शन होगा, तो इसलिए बाई इलेक्शन की सरगर्मी में इजाफा हो गया है। तो ऐवान में जब 186 नंबर चाहिए होगा तो उसमें से इस वक्त मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के 9 से 10 नंबर कम हैं। अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की तो उन्हें तकरीबन 14 नंबर्स की ज़रूरत है। उसकी वजह है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी अगर प्रिजाइड करवा रहे होंगे तो शायद वो वोट कास्ट ना करें। तो इस तरह तहरीक इंसाफ को 20 में से 14 नशिस्तों की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को तकरीबन 9 से 10 नशिस्तों की ज़रूरत है। और अगर ये दोनों इसमें कामयाब हो जाते हैं किसी भी तरीके से तो उसके बाद इंडिपेंडेंट्स का किरदार बढ़ जाएगा। वैसे तो इस वक्त 4 इंडिपेंडेंट्स मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, लेकिन वो आइनी और कानूनी तौर पर यह हक रखते हैं कि वो अपना फ़ैसला तब्दील कर सकें, क्योंकि असम्बली में उनकी हैसियत आज़ाद उम्मीदवार की है, आज़ाद हैसियत है। सो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ 9, 10, 11 सीट्स ले जाती है तो उसके बाद मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो जाएगा कि वो जो 4 लोग जो अभी मुस्लिम लीग नून के साथ हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर या दबाव आएगा कि वो अपने फ़ैसले से तब्दीली चाहते हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं। तो उस सूरत में इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनका फ़ैसला अहम होगा, लेकिन अभी तक वो इंडिपेंडेंट्स मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के साथ हैं अयाज शुजा साहब। लाहौर में 4 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं और कहा यह जाता है कि जो शहरी हलके हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो ज़्यादा सरगर्म है, ज़्यादा ज़ोर लगाया जा रहा है इन शहरी हलकों की तरफ, जहाँ पे लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। लेकिन इस इलेक्शन में जो ज़िमनी इंतखाबात की डायनामिक्स ज़ाहिर अलग होती हैं। जो 4 हलके हैं यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, जो जायज़े क्या बता रहे हैं आपकी अपनी फीलिंग क्या कह रही है कि क्या होने वाला है? उस्मान साहब, इसमें सबसे पहले तमाम ऑड्स तो इस वक्त PMLN के साथ हैं कि उन्होंने जो पिछले फ़ैसले किए हैं कुछ वो इंतहाई पब्लिक में वो गैर मकबूल फ़ैसले थे, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की जो कीमतें बढ़ी। लेकिन एक बार फिर PTI जिसको कि मलका हासिल है इलेक्शंस में उम्मीदवार सही ना चुनने का, उन्होंने फिर वही काम किया। मसलन यहाँ पर अगर आप बात करें PP 158 की तो यहाँ पर राना एहसन शराफत के मुकाबले में है मियाँ उस्मान अकरम। अच्छा, ये जो हलका था ये अलीम खान साहब का खाली करदा सीट है। बिल्कुल। और अलीम खान साहब क्यों इलेक्शन नहीं लड़े इस बार, क्यों उम्मीदवार सामने नहीं आए? अलीम खान साहब का ही हमायत याफ्ता ये उम्मीदवार है और शुएब सिद्दीकी साहब इसकी कंपेन कर रहे हैं। और जलसा भी जो हुआ था तो एहसन शराफत और शुएब सिद्दीकी मरीम नवाज साहबा के दोनों राइट और लेफ्ट में मौजूद थे। यहाँ पे मियाँ उस्मान अकरम हैं, ये मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद हैं। और एक मियाँ उस्मान MNA होते थे जो जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून और 11 जो IGI बनी थी उसमें से ये लाहौर से एक बार MNA मुंतखब होते हैं, उनके ये सगे बेटे हैं। अराई फैमिली है, अराई फैमिली है। इसमें इनको सिर्फ एक एज हासिल है कि मियाँ महमूद रशीद साहब
उन हलकों में बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर इस वक्त इमरान खान साहब की नाराज़ी चल रही है। अच्छा, दूसरा इन्होंने शबीर अहमद गुज्जर 167 में नज़ीर चौहान के मुकाबले में उतारा। वंस अगेन शबीर अहमद गुज्जर की रिप्यूट इलाके में अच्छी नहीं है। नज़ीर चौहान साहब को बिल्कुल वहाँ पे मुखालफत है पीटीआई के वोटर्स की, लेकिन नज़ीर चौहान साहब ने एक चीज़ बड़ी गेन की पीटीआई के दौरे हुकूमत में, उन्होंने तहरीक लब्बैक से बड़ा क्लोज लिंक रखा और जब बयानात भी दिए, बाद में खैर माजरत भी की उन्होंने। और तहरीक लब्बैक के ही प्लेटफॉर्म पे दरूद व सलाम की महाफिल जो थी उनमें बहुत ज़्यादा इनका आना जाना था और बहुत ज़्यादा हदिया भी ये तो क्या तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार इस हल्के में इनके मद्दे मुकाबिल नहीं? जी बिल्कुल है, हुसनैन अहमद शाद, लेकिन वहाँ पे लोग डबल माइंडेड हैं। जो सुन्नी वोट है कि वो नज़ीर चौहान साहब की जो बड़ी दिली वारफ्तगी है, जो उनकी वो जो दरूद सलाम की महाफिल थी और जिनको वो खुद हदिया देकर करवाया करते थे, उस हवाले से वो तकसीम है। शबीर अहमद गुज्जर साहब की हल्के में बहुत ज़्यादा मुखालफत है क्योंकि ये वहाँ पर नोन यानी कि माशाल्लाह डंडी पट्टी ये बहुत तगड़े हैं, लेकिन उतनी ही मुखालफत है जो साइलेंट वोटर है वो शायद इनकी तरफ ना जाए क्योंकि ये पीटीआई के वो जो कैंडिडेट हैं उसके ऊपर पोस्टर पे पूरे ही नहीं उतरते। मियां अकरम उस्मान उतरते हैं, ये नहीं उतरते। तीसरा हल्का है 168 मलक असद खोकर, इनके मुकाबले में नवाज अवान को उतारा गया। शायद पीटीआई भूल गई कि मलक नवाज अवान तो पीछे खड़े होते थे असद खोकर साहब के, उनके कोऑर्डिनेटर थे। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि मलक असद खोकर जो कि पीटीआई के लाहौर से सबसे तगड़े और सबसे मालदार कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले में उन्होंने सबसे कमज़ोर बंदा उतारा है। हाँ, 170 में मलक ज़हीर अब्बास ज़्यादा तगड़े कैंडिडेट हैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर अमीन जुल्करनैन के मुकाबले में, कि जो कि ऑन अब्बास की तरफ से जो टिकट दी गई पीएमएलएन की तरफ से, ऑन चौधरी सॉरी, मलक ज़हीर अब्बास उनके मुकाबले में, चूँकि उस हल्के में खोखरों का वोट है, मलक ज़हीर अब्बास उस हल्के से पिछला इलेक्शन जो थे उसमें भी उनको। लेकिन अयाज साहब, ये जो हल्का है ये जो कंजेस्टेड इलाकों पर मुश्तमिल है और जिसको नून लीग की आबादियाँ कहा जाता है, तो ज़ाहिर अगर शख्सियत को एक तरफ रखें तो पार्टी वोट भी तो अपनी जगह मौजूद है ना। जैसे अब शबीर गुज्जर साहब का कह रहे हैं, अब कैंडिडेट को तो कोई नहीं देखता, लोग बल्ले के ऊपर मोहर लगाते हैं, इस तरीके से वो कैंडिडेट की बजाय शेर पे मोहर लगाते हैं। तो पार्टी वोट तो अपनी जगह पे इन इलाकों पर मौजूद है, फिर कैंडिडेट का ऐसा होना या ये तो कोई सवाल नहीं रह जाता। इसमें उस्मान साहब किरदार अदा करेगा बल्ले और नून लीग का वोट तो अपनी जगह पे है, एक खामोश वोट भी मौजूद है। पीएमएलएन के साथ ये खामोश वोट एक कई दहाइयों से चला आ रहा है क्योंकि उनको यकीन है कि जब भी पीएमएलएन की हुकूमत आती है लाहौर में तरक्याती काम होते हैं, कारोबार को फ़रोग मिलता है, जो कि इस बार अभी तक। अच्छा चले, 4 में से कितने हल्के आप क्या, अगर आपका अपना तज्जिया क्या है? ज़ाहिर है फैसला तो 17 जुलाई को होना है, आपका तज्जिया क्या कहता है कि कितनी सीटें पीटीआई की लाहौर से होंगी और कितनी नून लीग ले जा सकती? ये तो 17 जुलाई को फैसला होगा। मेरे ख्याल से 3 सीटों पर मुस्लिम लीग नून को काफ़ी हद तक बरतरी हासिल है। एक सीट पे पीटीआई उनका मुकाबला कर रही है और वो एक सीट मियां उस्मान अकरम की भी हो सकती है, जो कि मैंने बताया कि मियां महमूद रशीद के बहुत अच्छे रवाबत हैं उन लोगों के साथ जिनसे आजकल इमरान खान साहब खफा हैं। और अगर आप मेरिट पे बात करें तो फिर मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब जो हैं इनकी सीट तगड़ी है, यानी ये उस जो कैंडिडेट पोर्टफोलियो में अच्छा मुकाबला हो सकता है। चले जी, अब चलते हैं मुल्तान, जहाँ पे सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जी, और मुकाबला है शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी और वर्सेस सलमान नईम। इमरान अरशद साहब हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं मुल्तान में, उनसे पूछेंगे जी क्या गहमा गहमी है जी, क्या लग रहा है वहाँ पे जी मुल्तान में? जी इमरान। बिल्कुल उस्मान साहब, ये जो मुल्तान का हल्का PP 217 है, ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला हल्का बन चुका है क्योंकि इसके अंदर एक तरफ तो बहुत बड़ी गद्दी शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके बेटे जो हैं वो मौजूद हैं और उसकी तरफ दूसरी तरफ जो हैं वो सलमान नईम साहब मौजूद हैं। लेकिन सलमान नईम साहब को यहाँ पे ये एज हासिल है कि इसके अंदर जो इलेक्शन 2018 था तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने ही इनको मैदान में उतरने का मशवरा दिया, लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब को लगा कि शेख सलमान नईम जो हैं ये उबर के सामने आ जाएंगे और मुझे जीत जाएंगे और जो वज़ीर आला पंजाब है वो मैं नहीं बन वो तो कहते रहे ना कि मुझे तो मेरी अपनी पार्टी ने हराया। अब ग्राउंड रियलिटीज की बात करें ना, वो तो कुरैशी साहब ने गिला भी किया अपनी पार्टी से कि मुझे तो मेरी पार्टी नहीं हराया, तो वो तो खुद चुके वज़ारत आला के उम्मीदवार थे। अब तो बहरहाल सूरत हाल बदल गई है। अब ये बताएं कि नून लीग और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है मुल्तान में उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो किस तरीके से सलमान नईम की कैंपेन चला रहे हैं?
देखिए मुस्लिम लीग नून की तो भरपूर कोशिश है कि सलमान नईम जो है वो जीते, क्योंकि पीपल्स पार्टी का यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टेक नहीं है, क्योंकि जनरल इलेक्शन 2018 के अंदर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ से सिर्फ 3700 वोट लिए थे। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो 21,000 से ज़ायद है, और जो सलमान नईम का अपना वोट बैंक है वो 35,000 से ज़ायद है। अगर 35,000 और 21,000 को जमा करें तो सलमान नईम जो है यहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर रेशो निकाली जाए तो 60% हम कह सकते हैं कि वो सलमान नईम के जीतने के चांसेस हैं, और 40% 40% जो है वो ज़ैन कुरैशी के जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि सलमान नईम का शख्सियत के हवाले से, उनके रफ़ाई कामों के हवाले से भी यहाँ पे अच्छा नाम है। और उसके साथ साथ बहरहाल जी अवामी कैंडिडेट हैं। चले अब लोधरा के 2 हल्के भी हैं, लोधरा में क्या सिचुएशन है, जल्दी से हमारा अपडेट कर दें। लोधरा के 2 हलकों के अंदर जो PP 224 है, यहाँ पे ये दिलचस्प सूरत हाल है कि जो आमिर इकबाल कुरैशी साहब हैं वो ये साबिक MP पिछले इलेक्शनों नून के लीग अंदर के रहे नून हैं। लीग से उन्होंने जो है MP नून लेके रहे, और इनके वालिद जो है उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अली तरीन को हराया था यहाँ पे, और इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, और जहांगीर तरीन अपनी पार्टी जो है वो चेंज करके नून लीग में। सारी सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि जो इनके मुकाबले में जवार वड़ैच हैं वो चूँकि मुनहरफ थे, आप वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे जो आमिर इकबाल शाह हैं वो एक इलेक्टिबल के तौर पे भी उनको देखा जाता है। बेसिकली शहीद खान जो ग्रुप से इनका ताल्लुक था, लेकिन कुछ नाराज़गियाँ हो गई, इस वजह से उनको PTI में आना पड़ा। तो ये अपना वर्क कर रहे हैं। ये ज़रा यहाँ पे PP 224 के अंदर आमिर इकबाल शाह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जवार वड़ैच के मुकाबले में, लेकिन फिर भी इतना टफ मुकाबला यहाँ पे होगा। इलेक्शन ये तो पोलिंग डे वाले दिन पता चलेगा, लेकिन अच्छा फिर भी दूसरा कांटेदार मुकाबला यहाँ पे मुतवक्किल है। लोधरा का जो दूसरा PP है और वो कौन सा? जी, ये PP 228 का हल्का है, ये लोधरा 2 में आ जाता है, NA 161 NA 2 लोधरा 2 में। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब, वो कोई इतना वोट बैंक और वर्थ नहीं रखते, और उसके साथ नज़ीर खान बलोच साहब हैं, ये जहांगीर तरीन के हमायत याफ्ता, यहाँ पे इनको टिकट दिया गया नून लीग का, जिसकी वजह से इस वक्त सिटिंग जो MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदीक बलोच साहब, वो नाराज़ हो चुके हैं। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन के जो ग्रुप के मेंबर हैं उसको क्यों टिकट दिया गया। तो उन्होंने पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब यहाँ पे जो कि नज़रियाती उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं। ये वो अपना पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब वो शख्सियत है जो अपना वज़न जिस पलड़े में भी डाल दें वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो इस वक्त ये खुद मैदान में आज़ाद हैसियत में है, मटका इनका इंतखाबी निशान है, और नून लीग के सिटिंग MPA की सपोर्ट भी नज़ीर खान बलोच के साथ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नज़ीर खान बलोच जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीर रफ़ीउद्दीन शाह, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा, यहाँ PTI आपको पीछे नजर आ रही है, और नून लीग वर्सेस नून लीग मुकाबला है। बिल्कुल, मतलब आप ये कह लें कि नून लीग वर्सेस नून लीग है, और आज़ाद उम्मीदवार का जो है वो चांसेस ज़्यादा है। लेकिन देखना यही है कि 17 जुलाई को अवाम क्या फ़ैसला करते हैं। हतमी फ़ैसला तो अवाम ने करना है, लेकिन ये हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो इन हल्कों के दिलचस्प सूरत हाल से आपको आगाह करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हरफ राज में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मार्का और हलकों का जायज़ा आपके सामने हम रख रहे हैं। ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ, नुमाइंदगान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने मुख्तलिफ हलकों का जायज़ा पेश किया। आप चलते हैं जी इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच साहब मौजूद हैं, और यहाँ PP 7 कोहटा और कलर सईदा ये हलका है, यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। इस इंतखाबी हलके की क्या सूरत हाल है, क्या रायमा के जायज़े कह रहे हैं? बलोच साहब, क्या नज़र आ रहा है जी आपको हलके में? उस्मान साहब, ये जो PP 7 है ये कहोटा कलर सईदा का इलाका है, और ये रावलपिंडी का मज़ाफ़ाती इलाका है, शहरी हलका नहीं है, मज़ाफ़ाती इलाका है, जहाँ पर राजा सगीर साहब पहले जो है वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, और फिर मुनहरफ हुए, और अब दोबारा जो है वो नून लीग के टिकट पर पहले आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए, फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, फिर मुनहरफ हुए, और अब नून लीग पर तहरीक इंसाफ, फिर अब नून लीग के टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये क्योंकि राजा सगीर की बिरादरी जो है ना, यहाँ पे कहोटा और कलर सईदा में राजा फैमिली जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और यहाँ पे उनका एक बड़ा वोट बैंक है। राजा जफर हक साहब का नाम भी बड़ा यहाँ पर जो है वो असर रसूख रखते हैं, और उनका एक अपना हल्का है, बाबा है, पुराने सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, और नून लीग उनका जो भी वो भी अपने मैदान में उनकी कैंपेन जी
नून लीग के चेयरमैन भी रहे हैं और उनका एक हल्का अहबाब है, उनका एक असर और रसूख भी है और लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। शरीफ वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो है वो लोग राजा उनकी साहब बात किसको सुनते भी- सपोर्ट कर रहे हैं? जो नून लीग को राजा- सपोर्ट कर रहे राजा हैं, वो सगीर नून लीग साहब के राजा सगीर साहब को सपोर्ट कर रहे यहाँ हैं। पे तो फिर इनके यहाँ पर, यहाँ पे पीपल्स इनके पार्टी की जो साहबजादे, महरीन- एक मिनट, यहाँ पे इनके साहबजादे भी उम्मीदवार थे राजा साहब के, वो जो राजा सगीर साहब के मुकाबले में बैठ चुके हैं, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं इनको, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये खबरें आई थी कि शायद राजा जफरुल हक साहब के कुछ इख्तलाफात हैं जो उनके साहबजादे की को टिकट ना मिलने के हवाले से, तो फिर बाद में जो है वो ये चीज़ क्लियर हो गई और फिर जो सारी सपोर्ट है राजा जफरुल हक साहब की वो अब राजा सगीर के हक में जा रही है। एक और बात, एक और अहम शख्सियत यहाँ पर महरीन अनवर राजा साहबा हैं, जिनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से और वो MNA भी रह चुकी हैं। उनका भी अपना हल्का अहबाब है, उनका भी असर रसूख है। और जो तहरीक इंसाफ के उस्मान साहब कैंडिडेट हैं, कर्नल शबीर अवान साहब, वो उनकी भी कैंपेन जारी है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो हमारी इतलात हैं और हमने जो रब्ते किए हैं वहाँ पर लोगों से, और जो धड़ेबंदी है और जो असर रसूख रखते हैं लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो कर्नल शबीर अवान साहब की वो कैंपेन नहीं नज़र आ रही जो होनी चाहिए थी। मीन के उनकी जो पोजीशन है वो इतनी तगड़ी नहीं है, क्योंकि राजा सगीर की बिरादरी बड़ी मैटर करती है वहाँ पर, इन हलकों में बिरादरीज़म जो है। और देखें ना, पहले भी राजा सगीर साहब जो है वो आज़ाद ऐसे से जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर जीते और फिर बाद में जो है तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। अब जबकि वो नून लीग टिकट पर हैं, उनका अपना असर रसूख भी है, नून लीग का वोट बैंक भी है, राजा जफरुल हक साहब भी उनकी कैंपेन कर रहे हैं, मैरियन और राजा भी उनकी कैंपेन कर रही हैं, तो इससे पलड़ा जो है वो काफ़ी भारी हो जाता है। अगर हम देखते हैं कर्नल शबीर अवान साहब को, तो उनके साथ जो है वो कोई ऐसी कदावर शख्सियत हमें नज़र नहीं आती। बाबर अवान साहब का उस साइड पे आना जाना है, उनका भी हल्का अहबाब वहाँ पर है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि कर्नल शबीर अवान साहब जो है वो PTI से हैं और PTI की जो लाइन एंड लेंथ है उस्मान साहब, मैं अगर खेल के हवाले से बात करूँ तो वो कोई दुरुस्त नज़र नहीं आ रही। लोगों को जो एक बयानिया दिया गया था और जो लोगों को एक बात की जा रही थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से, वो कोई ऐसा आपके ख्याल में यहाँ पे राजा सगीर कम साहब जो दिखाई दे मुस्लिम रहा लीग है। नून के उम्मीदवार हैं, उनको एज हासिल है, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, इलेक्शन मेरी कैंपेन नज़र में अच्छी जो है है वो, और यहाँ पे एज हासिल है, यहाँ से वो जीत नून सकते लीग हैं। सीट निकाल सकती है। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप चलते हैं जी फैसलाबाद में बड़ा कड़ा मुकाबला सुनने को आ रहा है कि जी अली शाही साहब और उनके मुकाबले में चीमा साहब। अपना शाहिद अली साहब बताइएगा, ग्राउंड रियलिटी क्या है, फील्ड क्या कह रही है, वोटर्स का जो है वो झुकाव किसकी तरफ नज़र आ रहा है आपको फैसलाबाद में? देखें, ये PP 97 है, ये फैसलाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका है और चक झुमरा जो कि एक क्रिमिनल इलाका जिसे जो माना जाता है, ये इस इलाके में ज़्यादातर सारा ये हल्का फाल कर रहा है। और ये अजमल चीमा साहब आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, बाद में इन्होंने PTI ज्वाइन की, फिर D सीट हुए। अब उनका मुकाबला जो है अली अफजल शाही के साथ है। और अजमल चीमा के हवाले से जहाँ से जो आज़ादी तबस्सुम अफजल शाही साहब साबिक MNA रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज, अफजल शाही साहब साबिक MNA रहे हैं, उनके आज़ादी साथ तबस्सुम साबिक MP रहे हैं, अच्छा साबिक MP उनके साहबजादे साबिक MP रहे हैं। इन्हें नज़रअंदाज करके अजमल चीमा को ये दी गई है नून लीग की टिकट। और पीपल्स पार्टी के MNA जो हैं तारिक बाजवा, वो साबिक MNA जो है वो भी इसी इलाके से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब और TLP के एक उम्मीदवार हैं यहाँ पर नवीद शफ़ी, वो भी बड़े मुतहरक अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल अब देखी जाए ये है कि जो मुकाबला है अब बड़ा नेक टू नेक है अजमल चीमा के दरमियान और अली अफजल शाही के दरमियान, और बड़ी कैंपेन चल रही है। अगर कैंपेन के हवाले से देखा जाए तो अजमल चीमा जो है वो बड़ी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं और उनके साथ मुख्तलिफ धड़े जो पहले नाराज़ थे उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज़ाद अली तबस्सुम अगर भरपूर सपोर्ट कर देते हैं अजमल चीमा की, तो फिर उनकी सीट क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो आज़ाद अली तबस्सुम का खासा वोट है, उधर से अगर अजमल चीमे का आज़ाद अली तबस्सुम का वोट मिल जाता है तो वो ये जो सीट आसानी के साथ नून लीग जीत सकती है। लेकिन ये भी बड़ी जो गर्दिश करती हुई खबर है कि अली अफजल शाही जो है एक आला अदालती शख्सियत के जो है दामाद हैं
और नून लीग ने शायद उनके साथ डील भी कर ली हुई है कि वो जो है ये तो सुनी सुनाई बातें हैं ना, ये तो इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकती ना शाह साहब। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बड़ा मुकाबला टफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हल्के में एज हासिल है। फैसला 17 जुलाई को ही होगा और फैसला तो उसी वक्त होगा जब वोट की पर्चियां बाहर निकलेंगी। और आपने जायज़ा पेश किया फैसलाबाद का, लेकिन इसके साथ ही हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं माजिद निज़ामी साहब की तरफ आऊँगा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर मजहबी जमातों का भी है कि जमात इस्लामी ने तकरीबन हर हल्के में अपने उम्मीदवार इस ज़िमनी इंतखाब में उतारे। इससे पहले वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते रहे। साथ TLP हर हल्के में एक मजबूत उम्मीदवारों के साथ मैदान के अंदर है। और जो मजहबी वोट का जो फैक्टर है वो क्या किरदार अदा करेगा इन इंतखाबात के अंदर, और किसके वोट कौन सी जमात तोड़ती हुई नज़र आ रही है, ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है उसके हलकों का जायज़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुल्तान, फैसलाबाद, लोधरा और लाहौर के हलकों की हमने बात की, पिंडी के एक हलके की बात की। अब आते हैं जी शेखुपुरा का एक PP का हलका है जहाँ पे खुर्रम विरक और वर्सेस हैं मियाँ खालिद महमूद। खुर्रम विरक साहब को उतारा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और मियाँ खालिद महमूद जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पे हिस्सा ले रहे हैं। अपना निज़ामी साहब ये जो हल्का इसके बारे में बताइएगा। यहाँ पे बरादरी का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, राई वर्सेस विरक जो है हमेशा से इंतखाबात होते रहे, इस बार क्या लग रहा है? बड़ा दिलचस्प हल्का इसलिए भी है कि ये शेखुपुरा का जो शहर है उससे भी मुंसलिक है। दूसरी बात ये कि मियाँ जावेद लतीफ़ जो MNA हैं उनका ये हल्का है। उनकी ये कोशिश थी कि उनके किसी फ़र्द को टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 2018 में भी यहाँ पे बड़ी डिफरेंट सी फाइट रही है। 3 से 4 ग्रुप्स यहाँ पे रहे हैं। यहाँ पे 2 वे फाइट नहीं थी, और अभी भी ऐसा ही है कि 1-2 और आज़ाद उम्मीदवार भी वोट तोड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मियाँ खालिद महमूद जो है, इनका अलीम खान से एक पुराना ताल्लुक़ है जिसकी वजह से इन्हें 2018 में तहरीक इंसाफ का टिकट मिला था, और उस टाइम भी यहाँ पे तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात थे। और अब चूँकि ये मुस्लिम लीग नून में आ गए तो इनका मुस्लिम लीग नून में आना भी मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात का ही बाइस बना। सो ये इस लिहाज से एक बड़ा डिफरेंट हल्का है। यहाँ पे 1-2 और अहम ग्रुप्स जो हैं उनमें से भी यहाँ पे लोग मैदान में हैं। सो ये इस लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट हल्का है, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई एज ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बरादरियाँ हैं, डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं जो अपने मुफादात और अपने ताल्लुकात के हिसाब से अपनी साइड्स बदल रही हैं। सो इसलिए अभी इस चीज़ को थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट होने वाला है। तहरीक लब्बैक के भी उम्मीदवार बड़े तगड़े हैं यहाँ पे इस हल्के के अंदर। जी बिल्कुल, ये शेखुपुरा उन अजला में से है कि जहाँ पे तहरीक लब्बैक ने 2018 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सो यहाँ पे शायद वो जीत तो ना सकें, लेकिन वो किसी ना किसी उम्मीदवार के वोटों में ऐसा डेंट क्रिएट करेंगे जिससे कोई दूसरा फ़ायदा उठाएगा। अच्छा जी, फिर अगला हल्का है जी मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर साहब हैं, PTI के उम्मीदवार। उनके मुकाबले में मलिक नुमान लंगड़ियाल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है सर? जी, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो पुराने उम्मीदवार थे, जो साबिक MNA के बेटे हैं, उनको मुस्लिम लीग नून ने सेटल कर लिया और वो अब नुमान लंगड़ियाल की ही कैंपेन कर रहे हैं। सो नुमान लंगड़ियाल को एज ए इलेक्टेबल यहाँ पे माना जाता है। जो PTI के उम्मीदवार हैं मेजर गुलाम सरवर, उन्हें एज ए इलेक्टेबल नहीं देखा जा रहा, क्योंकि उनका कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने जमात इस्लामी से अपने इलेक्शन सियासत का आगाज़ किया था, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मेजर गुलाम सरवर को कुछ ज़ाती हैसियत में वोट नहीं मिलेगा, उन्हें PTI का ही पार्टी वोट मिलेगा। और इसी बेसिस के ऊपर तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि यहाँ पे हम ज़रा इस सीट के ऊपर थोड़ा सा नज़रियाती वोट को आजमाएं। अच्छा जी, अगला हल्का है जी खुशाब। यहाँ पे है हसन असलम साहब PTI के उम्मीदवार, अमीर हैदर संगा साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के असल जो उम्मीदवार थे वो हैं जी आसिफ भा साहब, मटके के निशान पर आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ इस हल्के में मुकाबले को क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके? जी, ये ऐसा दिलचस्प हल्का है कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने भी अपना टिकट चेंज किया और मुस्लिम लीग नून ने भी टिकट चेंज किया। 2018 में जो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, दोनों इस दफ़ा
उन टिकट्स पे नहीं है। जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो MNA के छोटे भाई हैं, जो वहाँ के तहरीक इंसाफ के MNA हैं। इसी तरह जो साबिक वज़ीर थे जिन्हें मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट नहीं मिला, उन्होंने बाकी हलकों की तरह खामोश बैठने की बजाय या क़यादत का हुक्म मानने के बजाय इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार के तौर पर अपनी मुहिम शुरू कर दी है, और इस तरह से ये एक 3-वे फाइट बन गई है। तो मलिक आसिफ बाह का भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो उन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ यहाँ साबित पे हो सके, चांसेस because हैं कि आज़ाद यहाँ पे उम्मीदवार, लास्ट टाइम भी आज़ाद उम्मीदवार ही जो जीता कि था। मुस्लिम लीग नून के ही एक नजरियाती कारकुन है और वो जीत के भी हमजा। उस्मान साहब मैं थोड़ा सा ऐड करूं इसमें। जी बताइए। उस्मान साहब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ करें करें कि ये जो खुशाब का हल्का PP 83 है, जी। इसमें देखें, इसमें नो डाउट आसिफ भाग की जो है वो पहले एक हैसियत थी, लेकिन जो है वो अमीर हजरत संगा बिरादरी का बड़ा एक अहम रोल है वहाँ पे। खुशाब का जो एरिया है उसमें संगा बिरादरी का एक बड़ा अहम रोल है। उस पर जो कंपेन्स, जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई और जो कंपेन नज़र आ रही है उसमें इनकी पोजीशन भी बहुत बेहतर नज़र आ रही है। आसिफ भाग का एक वोट बैंक आज़ाद हैसियत भी से था, लेकिन उसमें जूं उन्होंने अब दोबारा जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो उनकी पोजीशन टफ है, वो नहीं मुकाबला। रही जो पहले थी। मुकाबला अब टफ इसके है जी। साथ साथ एक और सर कि मलिक उमर असलम अवान के छोटे भाई जो हैं हसन असलम, उनकी भी अपनी, वो भी नए कैंडिडेट हैं, इसलिए उनका भी जो है वो पलड़ा इतना भारी नहीं है जितना होना चाहिए, जितनी कंपेन होनी चाहिए उतनी वो नज़र नहीं आ रही हमें। सही। अच्छा जी, अगला हल्का है जनाब इरफान नियाजी साहब वर्सेस सईद अकबर नवानी। मेरा ख्याल लइये का ये हल्का है, भक्कर का जी, भक्कर का ये हल्का है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? भक्कर का हल्का है। भक्कर, इरफान नियाजी, सईद अकबर खान नवानी जी। यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, ये तकरीबन 1 महीना पहले मुस्लिम लीग नून के ज़िली जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा। और वहाँ पे इंटरनल इख्तलाफात की वजह से इन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया और ये तहरीक इंसाफ में आ गए। इनके दोनों भाई इससे पहले नजीबुल्लाह और इनामुल्लाह नियाजी मुस्लिम लीग नून के ही MPs रह चुके हैं, लेकिन वहाँ की लोकल ग्रुपिंग ऐसी बदली कि इन्होंने अब तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पे की टिकट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके मुकाबले में मशहूर इलेक्टेबल हैं सईद अकबर नवानी, जिनकी एक इंतखाबी तारीख है, और मेरा ख्याल है कि ये मुकाबला भी दिलचस्प होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भक्कर में नवानी अभी तक स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, एक आ गया जी अब ये आफ्ताब रजा शाह वर्सेस फिदा हसन वट्टू। जी, ये बहावल नगर का हल्का है और बहावलनगर। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही कामयाब हुए थे, और इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो कैंडिडेट हैं, जबकि दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ ने भी बहुत अच्छा टिकट दिया है। पहले उनके जो उम्मीदवार थे उनका टिकट उन्होंने चेंज किया, और इस दफ़ा जो असगर शाह फैमिली है, जो साबिक MNA और उनकी 2-3 नस्लों से सियासत के अंदर एक शिरकत है, सो उस फैमिली से इन्होंने आफ्ताब रज़ा को टिकट दिया है, और ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला देखने में आए। लेकिन चूँकि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके भतीजे इस टाइम सिटिंग MNA हैं, उनके भाई MP MNA रहे और उनके वालिद भी रहे, सो बहरहाल यहाँ पे इलेक्टेबल्स का मुकाबला देखने में मिलेगा। इलेक्टेबल्स का मुकाबला है जी। और अभी अगला जी, कैसर अब्बास मक्सी वर्सेस मोहम्मद ताहिर रंधावा। कैसर मक्सी साहब PTI हैं और ताहिर रंधावा साहब मुस्लिम लीग नून के। जी, यहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए थी कि कैसर अब्बास मक्सी 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून से MP रहे हैं। वो 2018 में जंप करके PTI में आ गए। इसकी वजह से फिर ये जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, इनको इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल ग्रुपिंग में थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन आ गई थी। अच्छा जी, उसकी यासिर वजह से- जतोई वर्सेस मोहम्मद सब्तैन रजा। जी, अगला ये हल्का है जी। मुजफ्फरगढ़ का हल्का है जी, मुजफ्फरगढ़। और यहाँ पर हमें एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने मुजफ्फरगढ़ के दोनों टिकट्स इलेक्टेबल्स को दिए हैं। वहाँ पे किसी नजरियाती कारकुन को टिकट नहीं दिया गया, वहाँ पे इलेक्टेबल्स को टिकट दिए गए, तो हो सकता है कि वो अपनी फाइट खुद करें। अपनी फाइट। अगला हल्का जी, अब्दुल कादिर खोसा वर्सेस मोहसिन अता खान खोसा। ये हल्के, इसके बारे में क्या ये है? एक बड़ा दोनों डिफरेंट खोसे हल्का है एक कि दूसरे यहाँ के मुकाबले। पे जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं अमजद फारूक खोसा, उनके बेटे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे हैं, अच्छा, और जुल्फकार वाह। खोसा के बेटे सैफुद्दीन खोसा जो हैं वो घर PTI में ही के लड़ाई टिकट पे है। हैं। तो वो नहीं, लड़ाई नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे थे, बट अब वो नाराज़ हैं। अच्छा, सो इसलिए यहाँ पे सैफुद्दीन खोसा की पोजीशन को देखा जा रहा है, और PTI ये समझती है कि ये पंजाब के उन हलकों में से है कि जहाँ पे वो सीट निकाल सकते सीट निकाल सकते हैं। नवाज भरवाना साहब वर्सेस महर मोहम्मद असलम। हैं। यहाँ पे क्या देखें? ये जंग के प्योर इलेक्टेबल्स के हलके हैं, और ये 2 फैमिलीज़ हैं भरवाना जो इलेक्शन में आमने सामने होती हैं। 4 दफ़ा नवाज भरवाना साहब MP रह चुके हैं, और उनके साथ दूसरी तरफ जो असलम भरवाना है, उनकी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है। तो एक उम्मीदवार जिस पार्टी में होता है तो दूसरा दूसरी में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? किसका यहाँ पे पलड़ा भारी? जंग की जो 2 सीटें हैं, उनमें ऐसे लग रहा है कि ये 1+1 होगा।
एक उधर और एक इधर आ जाएगी। दूसरी सीट है मियां मोहम्मद जी, आजम नवाब फैसल जबवाना है और उनके फैसल हयात साथ जबवाना। मियां आजम चेला हैं। यहाँ क्या और यहाँ पे भी चेला फैमिली वर्सेस जबवाना फैमिली है। एक उम्मीदवार जीता है तो दूसरा हारता है, एक तहरीक इंसाफ में होता है तो दूसरा मुस्लिम लीग नून में होता है। तो अब चूंकि जबवानाज जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं तो आजम चेला जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ रहे हैं। और यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बताया कि जंग के अंदर यहाँ पे भी इलेक्टेबल्स का मुकाबला है, यहाँ पे भी नजरियाती वोट बिल्कुल नहीं है। मौजम जुतई वर्सेस जोहरा बतूल। जी, ये वो हल्का है कि जो मुजफ्फरगढ़ का दूसरा हल्का है जी। यहाँ पे जो सिटिंग एमएनए हैं उन्होंने सीट जीती थी और उसके बाद बाई इलेक्शंस में उनकी वालदा ने यहाँ से कंटेस्ट किया था। इस दफ़ा उनकी जो सिटिंग एमएनए है उनकी वाइफ यहाँ से कंटेस्ट कर रही हैं और इनके मुकाबले में भी तहरीक इंसाफ ने मौजम जुतई जो साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं उनको टिकट दिया है। सो यहाँ पे भी मुकाबला इलेक्टेबल्स का है और दोनों अतराफ से मेहनत जारी है। चलें जी, देखते हैं। बहरहाल फैसला तो 17 जुलाई को ही होना है और आवाम ने फैसला करना है, लेकिन जो जायज़ा आपके सामने पेश किया तो कई हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है अपने मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ से, और कई हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें बरतरी लेती हुई नज़र आ रही है। फैसला 17 जुलाई को होगा। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम जो ब्यूरो चीफ्स और नुमाइंदगान ने हमें इस शो में ज्वाइन किया और अपना तज्ज़िया और अपनी राय पेश की। माजिद निज़ामी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, ईद के बाद मिलेंगे आपसे नए मौज़ूआत के साथ और नए तज्ज़ियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।